Is it difficult to find anything substantial for NID preparation? Today in this video, I am going to talk about everything you need to know to start your preparation for NID Masters. If you are just starting your preparation and want to know more about eligibility criteria in terms of age and education, you can find the link in the description below. In this video, I am going to talk about stream specific preparation in detail. 2 साल पहले मैंने स्ट्रीम स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे एक वीडियो बनाई थी, बट दैट वाज व्हेन स्ट्रीम वाइज क्वेश्चंस वर जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द एनआईडी. Today, I have some specific data in terms of questions asked in each stream, and I have had lot of discussions with students who have graduated from different streams in NID. So let's directly dive into the analysis. इससे पहले कि मैं प्रिपरेशन की बात करूं, पहले समझते हैं NID में स्ट्रीम्स के स्ट्रक्चर को. तो आप स्ट्रीम कह लो या डिसिप्लिन, देयर आर 19 डिफरेंट डिसिप्लिन्स अवेलेबल फॉर MDes अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट NID. जैसे कम्युनिकेशन डिजाइन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं एनिमेशन, फिल्म, ग्राफिक्स एंड फोटोग्राफी. ये डिपार्टमेंट समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनी स्ट्रीम, बिकॉज क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स आर आस्क्ड विद इन द सेम डिपार्टमेंट. कहने का मतलब यू कैन फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम फिल्म एंड वीडियो इन एनिमेशन एंड इन फोटोग्राफी डिजाइन डिसिप्लिन्स एज वेल. ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल रीजन है. The NID entrance is a test for your entry in the college. This is not a job test. इसका मतलब the college is not expecting you to have a pro level skills. Let's say if you want to join as a product designer, तो वो सिर्फ आपको बेसिक लेवल पे ही टेस्ट करना चाहते हैं. They want to check do you understand the profession, the process needed to study this discipline, and they want to check do you have basic skills or eye to think like a designer, which is nothing but the ability to visualize 3D forms, material knowledge and material handling skills. And these are nothing but basics of industrial design department, जिसके अंदर प्रोडक्ट डिजाइन आता है. तो इंडस्ट्रियल डिजाइन डिपार्टमेंट के किसी भी डिसिप्लिन को आप देख लो, उसमें ये स्किल्स तो एटलीस्ट आपको चाहिए ही होंगे. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी प्रिपेयर फॉर एनआईडी स्ट्रीम्स? शुड बी फोकस ऑन थ्योरी और ड्राइंग और डिजाइन? टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर अ सिलेबस फॉर यू. And please note that this syllabus or list that I'm showing you is not exhaustive, and there can be more topics here and you can add them as per your wish. So I think you can divide your stream specific preparation into 3 levels. Level 1 is basic drawing. ये तो मतलब कंपलसरी क्वेश्चन है. ये मतलब इंडिया में अगर आपको डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो ड्राइंग तो आनी ही चाहिए. इसके बाद व्हेन यू आर कंफर्टेबल यूजिंग पेंसिल एंड पेपर, लेवल 2 होता है डिजाइन प्रिपरेशन. इसका मतलब डिजाइन सॉल्यूशंस फॉर क्वेश्चंस. For example, design a novel device for elderly people. To give solution to this question, you have to first understand the problem. Give solutions that are feasible. For feasibility, you will have to use materials accordingly. कहने का मतलब, to solve design-based questions, you need preparation of identifying and solving problems. अगर आप NID के साथ बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शायद आपको पता होगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है सीड में. इसका मतलब प्रिपेयरिंग फॉर सीड कैन हेल्प यू डू बेटर इन NID एंड वाइस वर्सा. इसके अलावा देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन NIFT दैट कैन हेल्प यू डू बेटर इन NID. टू हेल्प यू बेटर, आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल चार्ट वेयर यू कैन सी द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन ऑल द डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड आई हैव रिटन अ स्मॉल नोट ऑन हाउ एंड वेयर इट विल बी हेल्पफुल इन द NID एग्जाम. यहाँ मैंने ये भी मार्क कर दिया है कि ये टॉपिक कौन से एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है. आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर प्रिपरेशन वेल. अब बस इन टॉपिक्स को YouTube या Google पे सर्च करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ व्हाइल डूइंग दिस, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लेवल 3, विच इज स्ट्रीम वाइज नॉलेज. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में ही पूछे जाते हैं, जैसे ड्राइंग स्क्रीन्स इन इंटरैक्शन डिजाइन, मैनेजमेंट थ्योरीज इन SDM, मीनिंग्स ऑफ सम जार्गन्स इन डिजिटल गेम डिजाइन एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन डिसिप्लिन्स एक्सेट्रा. ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. देखो, एक तो इन क्वेश्चंस का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं होता है कि ऐसे स्ट्रीम वाइज क्वेश्चन जो कि इतने डेप्थ में है, दे विल बी आस्क्ड दिस ईयर और नॉट. और अगर पूछे भी जाते हैं तो इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि मात्रा बहुत कम होती है. प्लस आपको कभी पता ही नहीं होगा कि ये कहां से कब पूछ लिया जाएगा. तो मेरा यही मानना है कि डोंट वेस्ट टू मच टाइम रीडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स और जार्गन्स. पढ़ो, बट कीप इट लिमिटेड एंड फोकस ऑन द टॉपिक्स जो NID पूछता ही पूछता है. जैसे पोस्टर डिजाइन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो NID किसी भी स्ट्रीम में पूछ लेता है. सो व्हाई नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन टॉपिक्स लाइक दीज. लेकिन फिर भी अब क्वेश्चंस आएंगे तो प्रिपेयर कैसे करने चाहिए इन स्ट्रीम बेस्ड टॉपिक्स का, ये भी देख लेते हैं. पहले तो इससे पहले मतलब आज से पहले कुछ ईयर्स में आई वुड हैव सजेस्टेड अ बुक फॉर दिस, बट लेकिन अभी सबसे अच्छा ऑप्शन है ChatGPT. लेकिन कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं देना है ChatGPT को. जस्ट आस्क फॉर टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स टू लर्न टू बिकम अ फ्रेशर इन योर स्ट्रीम. Once you have the topics and subtopics, you can ask ChatGPT to explain you further
or you can read about them in detail browsing on the internet. You can even watch videos. अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि while doing this is going to be easy and fun for you. Compared to कि कोई ड्राइंग करो या डिज़ाइन बनाओ, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि while doing this you will be carried away और आप सिर्फ यही प्रिपेयर करते रह जाओगे, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ते रह जाओगे. Please don't do that and balance your preparation accordingly. एक और बात, like I have said, the questions from streams within a department is repeated. So make sure you read about all these streams in your department. अगर आपने इंफॉर्मेशन डिजाइन में अप्लाई किया है, do look for some basic topics in digital game design, interaction design and new media design because these streams are interrelated. In fact, इनके subjects भी अगर आप कॉलेज में जाओगे तो वो overlap होते हैं. And that's it. Remember, the game is to understand the basics of the stream and department you are applying. अगर आप एक से ज्यादा स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो and they are from different departments, तो ये समझ लेना कि आपको उन दोनों डिपार्टमेंट के सारे स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही होगा. कंक्लूजन ये है कि इफ यू वांट टू एस स्ट्रीम दैट इज पार्ट 2 ऑफ द NID MDes एंट्रेंस टेस्ट, डू प्रिपेयर फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम. दिस विल ऑटोमेटिकली गिव योर प्रिपरेशन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम क्वालिटी फीडबैक एंड सॉल्यूशंस टू डिजाइन बेस्ड क्वेश्चंस इन द डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम जो पूछे जाते हैं, यू कैन जॉइन आवर पार्ट B टेस्ट सीरीज. द डिटेल्स अबाउट इट आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन.